मैंने अपने क्लाइंट राजनंदिनी ठाकुर के बिहाफ पर एक केस फाइल किया है और उनकी मुजरिम डोरी ठाकुर आपके सामने है। बाकी आपको पता क्या करना है, ले जाइए। आपके खिलाफ मानहानि के केस में एफआईआर की गई है। इसी सिलसिले में आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। अरेस्ट। मुझे एक मिनट दीजिए प्लीज। मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं वही कर रहा हूँ जो एक वकील को अपने क्लाइंट के लिए करना चाहिए। थैंक यू भाई, थैंक यू मेरा भरोसा कायम रखने के लिए। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? ये सब झूठ है। बस डोरी, तुम्हें तुम्हारी बात रखने का वक्त दिया गया था ना, हुआ गया। तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे खिलाफ आकर गवाही दी है और एक वकील होने के नाते सबूत और गवाह समझ में आते हैं मुझे, इमोशंस नहीं आते, रोना धोना नहीं आता मुझे समझ। मान, तुझे इसके अपनों पे भरोसा है। अरे लेकिन ये भी तो तेरी अपनी है, तुझे इस पे भरोसा नहीं है। अपने तो आप भी है मेरे, पर भरोसा तो मुझे आप पर भी नहीं है। मान, इन मायावी लोगों के साथ में रहकर तेरी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। ले जाइए। बस बात, मैं तुझे परिवार की इज्जत उछालने नहीं दूंगी। दादी, जो गलती करेगा उसे सजा तो मिलनी चाहिए ना। और मान ठाकुर हर हाल में अपने क्लाइंट को केस जिताता है, और आज तो सवाल मेरी बहन की इज्जत का है। मुझे लगा था आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन कैसे आप अपनी बहन और भाई की तरह नहीं है। लेकिन आप भी उनकी तरह ही निकले। आखिर में चढ़ा दिए एक गरीब को सूली पे और अब तक नहीं किया। थैंक यू मुझे गलत प्रूफ करने के लिए। तुम्हें भी मेरी बहन को तकलीफ पहुंचाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी। मान के साथ मेरा खून का रिश्ता है और तुम्हारा एक खूनी के साथ रिश्ता है, तो जीत तो मेरी होनी ही थी। अपना ख्याल रखना। यू आर बेस्ट। तुमने कर दिखाया राजनंदिनी। देखो काव्या, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, डोरी को मान की जिंदगी से बाहर कर दिया। अब मान के दिल में कैसे तुम जगह बनाओगी वो तुम्हारे ऊपर है। तुम उसकी चिंता मत करो, ये तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि एक अकेले और टूटे दिल वाले आशिक का दिल कैसे जीता जा सकता है। नाइस। आप समझ क्यों नहीं रहे? मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने धोखा हुआ है मेरे साथ। सर आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए सर, प्लीज। अब रात हो गई मैडम, अब जो भी होगा कल ही होगा। कल होगा मतलब? मैं कल तक यहाँ नहीं रुक सकती। एटलीस्ट आप मुझे वकील तो बनने दीजिए सर, वो तो मेरा अधिकार है। हेलो, क्या
डोरी को छुड़ा लिया? ये कैसे हो सकता है? मान किसी ने डोरी की बेल करा दी। ये कैसे हो सकता है? डोरी को बेल कैसे मिल सकती है? भाई हमारा केस स्ट्रॉन्ग तो था ना? अरे कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? मैं तुझसे पूछ रही हूँ, इस लड़की को बेल कैसे मिली? बेल उनकी होती है जो गुनहगार हो, बेकसूर की सिर्फ रिहाई होती है। दीप, कहाँ है दीप? दीप आ रहा। अरे ये खूनी बाप की बेटी वापस आ गई यहाँ पर। धक्के मार के निकालो इसे बाहर। जेल से छूटे कैसे? अरे ये क्या कर रहे हैं? क्यों मार रहा है उसे? मान, तू भी इस लड़की की बातों में आ गया। ये लड़की झूठ बोल रही है। तूने देखा था ना, इसका बाप और इसकी बहन आए थे, अपने मुंह से सब कुछ कबूल कर गए। देख, ये लड़की झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया भाई। अच्छा, तूने कुछ नहीं किया? रुक, तुझे बता दो तूने क्या किया। रुक, दिखाता हूं तुझे। तो ये क्या सब? ये सब झूठ है। कहते ये इंसान वो तो नहीं है। बोलना ये पारो नहीं है। अरे बोलता क्यों नहीं है? देख रहे हैं हम सब लोग। जब आपने मुझे जेल भेजा था, तब मुझे लगा था कि मेरे साथ इतना गलत कैसे हो सकता है? भगवान मेरे साथ अन्याय कैसे कर सकता है? लेकिन मैं भूल रही थी, संकट मैया जो भी करती है उसके पीछे वजह होती है। और मेरे जेल जाने के पीछे ये वजह थी कि उन्हें मुझे आपके खिलाफ सबूत दिलाना था। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। मेरे पैसे प्लीज मुझे दिलवा दीजिए। शादी में इन्होंने मुझे फोटो खींचने के लिए बुलाया और अब कहते हैं कि जब शादी हुई नहीं तो फिर किस बात के पैसे? भाई साहब, अब तो वही है ना जो पारो की शादी में फोटो खींच रहे थे। हाँ, और आप भी वहाँ थी ना? जी। मैम, अभी बताइए ना इन्हें कि उस कपटी आनंद ठाकुर की बेटी की शादी की सारी फोटोज मैंने ही खींची थी। आपने सारे फोटोज खींचे थे? सारे? जी मैडम, जयमाला से लेकर के चीरहरण की सारी फोटोज मैंने खींची है। चीरहरण मतलब? हाँ, किसी बिगड़े अमीरजादे ने उस बेचारे दुल्हन का चीरहरण कर डाला था उस दिन। झूठ का चेहरा नहीं होता, लेकिन सच के पैर जरूर होते हैं। इसलिए आपका सच खुद ब खुद हमारे पास चलकर आ गया। भाई, ये सब गलत है।
मान ये सच नहीं है। तू क्या दिखा रहा है मान? दीप से उम्मीद नहीं थी मुझे दीदी, पर आप इतनी गिर जाएंगी, इतनी गिर जाएंगी कि किसी एक लड़की की इज्जत का तमाशा बनाने के लिए तैयार हो गई, वो भी एक साड़ी के लिए। मान तू मुझे जानता है ना, ये फोटो झूठे हैं। कहाँ से मिले तुझे? मुझे पक्का यकीन है ये सब कुछ इस लड़की डोरी ने किया। तू ही सोचना, वो लड़की पारो थोड़ी ना आती गवाही देने। अरे बस दीदी चुप हो जाइए, बस एक शब्द नहीं बोलेंगे आप, चुप। कुछ मत कहिए, मेरे प्रोफेशन के बारे में आप मुझे बताएंगी। अरे आपको पता है अपने करियर में कितने गवाह खरीदे हैं, कितने गवाह बेचे हैं मैंने? 2 कौड़ियों में मिलते हैं, 2 कौड़ियों में। मुझे मत बताइए कि कैसे किसी गवाह को अपने हक में लाया जाता है, अपने हक में। हाँ मुझे पता है आप लोगों ने उस लड़की को और उस लड़की के पापा को डराया होगा, धमकाया होगा, पैसों का लालच दिया होगा। नहीं दीदी, आज बात सिर्फ अदालत की नहीं है, मेरी बीवी की इज्जत की है। जिस तरह आज आपने मेरी बीवी की इज्जत के ऊपर कीचड़ उछाला है ना, सारी हदें पार कर दी आपने। उसकी नजरों में मेरा सर शर्म से झुका दिया है आपने। एक छोटा सा इंसान हो गया हूं मैं उसकी नजरों में, छोटा नहीं, बेईमान, कर्रा। जिस लड़की का साथ दे रहा था आज उसी की नजर विलन बना दिए आप लोगों ने। अरे खुद से भी ज्यादा भरोसा करता था आपके ऊपर। अरे भरोसा तोड़ दिया आपने मेरा। 2 दिन की शादी का रिश्ता 27 साल के खून के रिश्ते पर भारी पड़ गया। नहीं भाई, डोनाल्डो, पारो उसके माँ बाप तैयार होते ना इसके ऊपर केस करने के लिए, तो मैं खुद जेल में छोड़कर आता है। लीगल केस नहीं कर रहा हूं, पर घेराने लग गए मुझे अपनों से। ठीक है, आज वक्त आ गया गलत को सही करने का। विक्टिम को न्याय मिलेगा। डोरी को राजनंदिनी दीदी ने माफी मांगने का फरमान दिया था, लेकिन डोरी तो सही निकली। और आप झूठे। ठीक है फिर, आज सुबह जिसकी आप डोरी से उम्मीद कर रही थी, डोरी से माफी मांगी है दीदी। माफी तो मांगनी पड़ेगी आपको। ये क्या कर रही है राजनंदिनी? क्या कर रही है? अगर मेरी वजह से तुम्हारी बहन की इज्जत उतरी थी, तो तुम्हारे हाथ मेरी भी इज्जत उतरनी चाहिए। ये क्या कर रहे हैं दीदी? ये मत करिए। बस कर दे राजनंदिनी, बस कर दे। सिर्फ माफी मांगना काफी नहीं है मान, मुझे सजा मिलनी चाहिए, और मेरी सजा ये है कि इसके हाथों मेरी इज्जत उतरनी चाहिए। काट दो मेरे कपड़े। सासू माँ, मुझे किसी से कोई बदला नहीं लेना, क्योंकि मेरे बाबा कहते हैं दूसरों की इज्जत उतारने से पहले खुद की इज्जत उतर जाती है।
यही अंदर है, आपके अंदर और मेरे अंदर, और मैं आपकी तरह नहीं हूँ। इतना ड्रामा करने के बाद भी इस मौन का दिल मेरे लिए पिघल क्यों नहीं रहा है? सब कुछ तेरी वजह से दीप, सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। आज तेरी वजह से मैं मान की नजरों में गिर गई। कुछ मत बोल। आपने मुझे कहा था ना, आप ही ने कहा था ना उसका साथ देने के लिए। सब आपकी गलती है। देख लिया आपने भाई के मुंह में पड़ने का नतीजा। आपने कहा था मुझे उसका साथ देने के लिए। डोरी, हो सके तो मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज माफ कर दो। सजा तो नहीं दी तुमने, पर कम से कम माफ तो कर सकती हो ना। बहुत बड़ी गलती करती तूने डोरी। तुझे भाई और बहन के बीच में नहीं आना चाहिए था। अब जब तूने ये लकीर पार करी थी, अब इंतजार करना मेरे अगले वार का। और मेरा वादा है तुझसे कि तुझे पता भी नहीं चलेगा कब, कहाँ और कैसे मैं तेरा शिकार करूंगी। मान, भाई, हो सके तो मुझे माफ कर दो प्लीज। राजकुमारी जी मेरी सोच से ज्यादा खतरनाक है। सबके सामने अपनी गलती का एहसास होने का नाटक किया और उनकी पीठ पीछे मुझे धमकी दी थी। पर अभी मुझे अपने से ज्यादा मांझी की चिंता है। पता नहीं वो कहाँ गए होंगे। देर हो गई है, मांझी अब तक नहीं आए। अब क्या करूं? फोन करूं क्या मांझी को? पता नहीं वो मुझसे बात करना चाहेंगे या नहीं। मेरी जमानत के पेपर्स, मतलब मांझी का पुलिस चौकी में आना कोई इत्तेफाक नहीं था। मांझी खुद मेरी बेल करवाना चाहते थे। मुझे मांझी को फोन करना चाहिए। हेलो, हेलो मांझी को
ट्रेन की आवाज आ रही थी, मतलब मांझी रेलवे स्टेशन के पास है। कहीं मांझी को कोई नहीं। मांझी! ट्रेन की आवाज तो आ रही थी फोन पे। मांझी आसपास ही होनी चाहिए। मांझी! कैसे ढूंढूं मैं मांझी को? संकट मैया, आप ही मुझे रास्ते दिखा सकती है, मेरी मदद कीजिए। ये तो मांझी की कार है। थैंक यू संकटा मैया। अगर मांझी की कार यहाँ पर है तो मांझी भी आसपास ही होंगे। मांझी! 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो। तो दोस्तों एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोग खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम दोस्तों अमीर मविया है। तो आज के दोस्तों जो हमारी वीडियो, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू मेक मनी फ्रॉम सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब दोस्तों सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए से आप लोग किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं और यहाँ पे दोस्तों आप किस तरह से आप जो है पैसे कमा सकते हैं। तो इस हवाले से दोस्तों आज की हमारी ये छोटी सी इंटरेस्टिंग सी वीडियो होने वाली है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से भाई छोटी सी दरख्वास्त गुजारिश हुआ करती है कि आप लोगों ने हमारी इस वीडियो को दोस्तों कंप्लीट वॉच करना है। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल इसको भी लाजमी से आप लोगों ने सब्सक्राइब कर देना है, ताकि दोस्तों जो भी हम यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल को ऊपर आप लोग खिदमत दें, जो भी इंटरेस्टिंग सी दोस्तों वीडियो वगैरह लेकर हाजिर हैं तो उसकी नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बज़ारिए आँख में जो है दोस्तों देखने को मिल जाया करेंगे। अब भाई बात करते हैं कि हाउ टू मेक मनी फ्रॉम विद सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के जरिए से भी हाउ टू मेक मनी विद सोशल मीडिया। अब दोस्तों एज ए सोशल मीडिया आप यहाँ पे जो है किस तरह से आप यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए से। अब दोस्तों सोशल मीडिया क्या है, अब इसके हवाले से भी आपको यहाँ पे इसकी जो तफसील है बताऊँगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब लाजमी से कर देना है। सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब दोस्तों सोशल मीडिया जो मार्केटिंग ये बेसिकली है क्या। अब दोस्तों सोशल मीडिया मार्केटिंग के ज़रिए से आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं, अब यहाँ पे इसके हवाले आपको बताऊंगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग, बट सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ द लो कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबल वे। सोशल मीडिया मार्केटिंग जो एक लो कास्ट जिसको पर भी पैसे नहीं लगते और प्रॉफिटेबल वे एक जो है प्रॉफिटेबल वे रास्ता है, जो सोशल मीडिया जो एक प्रॉफिटेबल रास्ता है टू अर्न मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान में ऑनलाइन अर्निंग करने टू स्टार्ट। आपने इसको स्टार्ट किस तरह से करना है, तो लर्न बेसिक अबाउट रीच आउट द पर्सनल क्लाइंट थ्रू योर नेटवर्क। आप लोगों ने टू स्टार्ट आप यहाँ पे दोस्तों स्टार्ट कर सकते हैं द बेसिक एंड रीच आउट द पार्टिकल क्लाइंट थ्रू योर नेटवर्क एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक फेवर। आप दोस्तों आप इसके जो क्लाइंट हैं भाई उसको आप ऑनलाइन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रोफेसर कर सकते हैं आप दोस्तों विद
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक जिस तरह भाई फाइवर, आप दोस्तों फाइवर के ऊपर कर सकते हैं। विद द रेंज ऑफ हैक द सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस इन पाकिस्तान, सोशल मीडिया की मार्केटिंग सर्विस पाकिस्तान में आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इट इज़ द एक्सीलेंट ऑप्शन, एक ज़बरदस्त ऑप्शन है। अब दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या होता है यहाँ पे दोस्तों, अब भाई सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है पाकिस्तान में एक बेस्ट वे है जिसको आप यूज़ करके आप यहाँ पे दोस्तों आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। अब दोस्तों आप इसको कैसे करना है, अब इसको करने का तरीकाकार क्या है, अब भाई कौन से ज़रिए से आप यहाँ पे कर सकते हो, तो इसकी जो तफसील है मैं यहाँ पे आपको देने जा रहा हूँ। भाई इट इज़ द प्रॉफिटेबल है, सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है एक ज़बरदस्त प्रॉफिटेबल वे है जिस जरिए वे क्या होता है रास्ता है भी, इस रास्ते को ऊपर भी या एक रास्ता कह सकते हैं है कि आप इस रास्ते के ऊपर दोस्तों आप चल कर आप जो है ज़बरदस्त इनकम आप यहाँ पे दोस्तों जनरेट कर सकते हो। अब बेसिकली दोस्तों इसके ऊपर करना क्या होता है, अब भाई आपने किस तरह से अर्निंग यहाँ पे करनी है, किससे अर्निंग करनी है और भाई इसको अर्निंग करने का तरीकाकार क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे दोस्तों बता देता हूँ। आपने घबराना नहीं है बल्कि आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। चूज़ योर नीच, सबसे पहले दोस्तों आपने अपनी चूज़ योर नीच, आपने अपनी नीच को चूज़ करना है। चूज नीच क्या होती है, आपने अपने प्रॉफिट अपने करियर को नीच चीज़ कर। बिफोर स्टार्टिंग एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले यू नीड टू चूज़ योर नीच, आपने अपने टॉपिक को यहाँ पे दोस्तों चूज़ करना होता है। सबसे पहले दोस्तों नंबर 1 कंटेंट, क्रिएट कंटेंट। आप सबसे पहले दोस्तों क्रिएट कंटेंट आपने क्रिएट किस तरह से करना है। वंस यू हैव डिसाइड योर नीच, जब आप लोग ने अपनी जो नीच है उसको डिसाइड कर दिया, यू विल नीड टू क्रिएट कंटेंट। आपको यहाँ पे दोस्तों यू विल नीड, आपको यहाँ पे ज़रूरत होगी टू क्रिएट कंटेंट, कंटेंट क्रिएट करने की फॉर यूर टारगेट ऑडियंस। आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, आपकी जो ऑडियंस है उस तक पहुँचाने के लिए दिस कंटेंट मे बी एनीथिंग, Thus, the content can be anything related on your niche। ये कंटेंट कोई भी चीज़ हो सकता है related on your niche, आपकी niche के मुताबिक। It can be a text, image, video, audio, etc। ये टेक्स्ट हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, etc। मतलब और भी चीज़ें हो सकती हैं। नंबर 2 फाइंड इन्फ्लुएंसर। अब इन्फ्लुएंसर, अब फाइंड इन्फ्लुएंसर, भाई अब आप लोगों ने ये तो नीच तो सिलेक्ट कर ली, सब चीज़ सिलेक्ट कर लिया। इन्फ्लुएंसर, अब आप लोगों ने इन्फ्लुएंसर किस तरह से फाइंड कर, इन्फ्लुएंसर आपने कैसे फाइंड करना है। अब ये भी चीज़ आपको यहाँ पे दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ। इन्फ्लुएंसर, फाइंड इन्फ्लुएंसर, आप लोगों ने इन्फ्लुएंसर को कैसे फाइंड करना है, ठीक है। अब ये भी चीज़ भी आप लोगों ने अपने जहन में बिठा लेनी है कि भाई फाइंड इन्फ्लुएंसर। अब इन्फ्लुएंसर को आपने किस तरह से फाइंड करना है। टू गेन पॉपुलैरिटी यू नीड इन्फ्लुएंसर। फिर यहाँ पे दोस्तों आपको इन्फ्लुएंसर की नीड होगी। देयर आर पीपल हु हैव हैग फॉलोइंग द सोशल मीडिया साइट। अब दोस्तों ऐसे पीपल लोगों को आपने तलाश करना है, हैग जिसके भी काफ़ी ज़्यादा होंगे फॉलोअर, सोशल मीडिया फॉलोअर। दे कैन बी गिव यू अ गुड पब्लिसिटी, जो आपको गुड पब्लिसिटी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रमोट योर सेल्फ, आपने अपने आप को प्रमोट करना है। नो योर नीड टू प्रमोट योर सेल्फ ऑन सोशल मीडिया साइट। अब आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप खुद को सोशल मीडिया साइट के ऊपर क्या कर सकते हैं कि प्रमोट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको प्रमोट कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यूज़ हैशटैग, आप यहाँ पे दोस्तों आपने हैशटैग का यूज़ करना है। एंड कीवर्ड टू रीच आउट योर फॉलोअर, और कीवर्ड जो आपके रीच आउट योर फॉलोअर, जो आपके फॉलोअर को क्या करेंगे कि रीच आउट करेंगे, इंक्रीज करेंगे। बिल्ड रिलेशनशिप, अब आप लोगों ने नंबर जो है हमारा फर्स्ट नंबर पे होता है भाई बिल्ड रिलेशनशिप। अब भाई आपने बिल्ड रिलेशनशिप, अब भाई रिलेशनशिप को किस तरह से आपने बिल्ड करना है, अब भाई ये भी मैं आपको बता देता हूँ। नो दोस्तों, अच्छा जी, इट्स वर्ल्ड बी यूज योर रिलेशनशिप। अच्छा, इट्स वर्ल्ड बी द बेस्ट यूर बिल्ड रिलेशनशिप। आप अपनी रिलेशनशिप को यहाँ पे दोस्तों बेस्ट बनाएं with their influencer। आप इन्फ्लुएंसर के साथ once you have do so you can get free publicity। आप बिल्कुल फ्री में पब्लिसिटी यहाँ पे दोस्तों आप ले सकते हैं। नंबर 6 पे है हमारे जो होता है कि फाइंड सोशल मीडिया मार्केटिंग क्लाइंट ऑनलाइन। अब दोस्तों ये सब चीज़ें हम लोग कर लेंगे। अब भाई हम यहाँ पे ऑनलाइन सोशल मीडिया जो है
भाई फाइन ऑनलाइन। अब आप किस तरह से ऑनलाइन फाइन कर सकते हैं, क्या चीज़ फाइन कर सकते हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया जो कई क्लाइंट जो हैं दोस्तों, आप लोगों ने अब उनको किस तरह से ऑनलाइन फाइन करना है, अब उनको किस तरह से ऑनलाइन आप लोगों ने तलाश करना है। दैट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट। ये एक ज़बरदस्त बेस्ट मोस्ट एक्सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोसेसर। अब भाई जो ये सब प्रोसेस है, इसका सबसे अहम पार्ट, सबसे अहम हिस्सा दोस्तों ये है क्लाइंट तलाश करना। अब भाई हम सब चीज़ सीख लेंगे, लेकिन दोस्तों हमें क्लाइंट तलाश करना नहीं आया तो भाई फ़ायदा क्या। टू फाइंड क्लाइंट, जब आप अपने क्लाइंट को फाइंड करेंगे, यू नीड टू एडवर्टाइज ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। फिर आप यहाँ पे दोस्तों आपको लोगों को ज़रूरत होगी एडवर्टाइजमेंट, आप अपने आप की मशहूरी करना डिफरेंट प्लेटफार्म। आपको काफ़ी डिफरेंट प्लेटफार्म जो हो गया। इफ़ यू लुकिंग फॉर क्लाइंट इन ऑस्ट्रेलिया, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में कोई क्लाइंट, इफ़ यू लुकिंग फॉर क्लाइंट इन ऑस्ट्रेलिया, अगर आपका ऑस्ट्रेलिया में कोई भी क्लाइंट वगैरह देख रहे हैं, यू कैन एडवर्टाइजिंग ऑन फेसबुक। फिर आप लोगों ने फेसबुक के ऊपर क्या करने के एडवर्टाइजमेंट्स ऐड चलाने हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम के ऊपर लिंक्डइन हो गया, गूगल एडवर्ड्स का। अब दोस्तों यहाँ तक तो आप लोगों को उम्मीद के साथ कर समझ लगी होगी आपने किस तरह से करना है। अब भाई यहाँ पे चार्ज फीस। अब भाई चार्ज फीस क्या है। आफ्टर फिनिशिंग पर्सनल क्लाइंट, आफ्टर फंडिंग पेंटिनल क्लाइंट, जब आप अपना कोई क्लाइंट को तलाश कर लोगे, फाइंड कर लोगे, देख लोगे, यू नीड टू सेट अप फी स्ट्रक्चर। फिर आप लोगों को इनके साथ जो है फीस के बारे में दोस्तों बात करनी होगी। यू कैन चार्ज एवरीवेयर। आप यहाँ पे दोस्तों चार्ज कर सकते हैं कितनी भाई, आप देख लें भाई, आप क्लाइंट को देख लें भाई, वो क्लाइंट भागेगी भी नहीं भाई, हमारी ये नहीं भाई हमने फ़ीस ली और वो हमारी फ़ीस का नाम सुनकर भाई अल्लाह खैर सल्ला हवाते आ गया, ये ना करना, देखते ख्याल करिए जो। सो बिटवीन, आप यहाँ पे दोस्तों बिटवीन कितना $100 टू $500, $100 से $500 तक आप यहाँ पे उनको तलाश कर उनको कह सकते हैं। डिपेंड ऑन, ये डिपेंड करता है ऑन, आपके ऊपर भी डिपेंड करता है भाई, आप उसको जितना बोलते हो, मतलब आप $500 बोल सकते हो, $100 बोल सकते, $150 के दरमियान भाई, इसको आपने भाई $500 से लेकर $150 के दरमियान बोलना है भाई। ये आपके डिपेंड ऑन योर वर्क, आपके काम के ऊपर भी इंसार करता है। डिपेंड ऑन हाउ आवर इट्स टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। फिर ये भाई ये भी डिपेंड करता है कि भाई कितने घंटे लगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, ठीक है। अब भाई आपका 1 घंटा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगा, आप भाई उससे जो है $500 मांग कर बैठ जाओ तो भाई वो देगा नहीं देगा, तो भाई इस चीज़ को भी आपने देख लेना है। यू मस्ट अपडेट, या अब जी नंबर 6 पे है, अभी है गेट पेड, अभी नंबर 8 पे है गेट पेड। अब भाई इससे पेड, यू मस्ट सबमिट द इनवॉइस और टू क्लाइंट व्हेन यू फिनिश द प्रोजेक्ट। जब आप लोग अपना प्रोजेक्ट को फिनिश कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे, तो यू मस्ट सबमिट। फिर आपको यहाँ पे सबमिट करने की क्या होगी, ज़रूरत होगी। अब भाई ये हमारे दिल में भाई यहीं पे कहीं पे आपको ये भी खतरा होगा कि सर मैं अगर यहाँ पे इस तरह करूँ, अगर मैं दोस्तों इस क्लाइंट, जो मेरा ये क्लाइंट है दोस्तों, मैं अगर दोस्तों इस क्लाइंट को, मतलब जो मेरा दोस्तों ये क्लाइंट है, ठीक है, अब दोस्तों मैं इस क्लाइंट से मैं इतना चार्ज वसूल करूं, अब दोस्तों क्या ये मेरा जो मतलब मैंने इसका भाई काम किया है, अब दोस्तों ये मेरे पैसे लेकर भाग न जाए, तो भाई इस चीज़ का भी आप लोगों ने यहाँ पे ख्याल रखना होता है। तो सबमिट योर क्लाइंट, आपने अपने जब भी आप लोगों ने अपना जो काम है अपने क्लाइंट को सबमिट करोगे, आफ्टर द गेटिंग पेड, जब आपको ये पैसे देगा,
ठीक है। अब पहले आपने भी उसका जो काम आपने कंप्लीट किया है, अब भैया आपने उसको पहले सेंड कर दिया हो, भाई भाग गया तो फिर आप बाद में रोकते बैठोगे, माथे पर हाथ रख के भैया ये क्या हमारे से हो गया, हमने इतनी मेहनत करके भाई पैसे काम हमने इतना मेहनत किया लेकिन दोस्तों हमारा काम भाग गया। दोस्तों फिर आप लोग भाई ये नहीं कहना, ठीक है। आपने जब आफ्टर द कटिंग पे जब वो आपको पैसे देगा, यू मस्ट डिपॉजिट मनी इनटू योर बैंक, फिर आप लोगों ने आपकी जो पैसे हैं आप अपनी जो है बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो दोस्तों अब यहाँ पे जो अर्निंग मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान, अब पाकिस्तान में अर्न मनी ऑनलाइन थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग। अब दोस्तों इसके ज़रिए से आप एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर भी काम कर सकते हैं। इंक्लूड प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट और सर्विस, आप इसमें कोई भी प्रोजेक्ट और सर्विस जो है उसकी आप यहाँ में दोस्तों दे सकते हैं। यू मे रिसीव कमीशन विद व्हेन यू क्लिक ऑन योर लिंक, जब आप कोई भी आप अपनी जो प्रोडक्ट किसी भी दोस्त के किसी भी बंदे के कोई भी प्रोडक्ट है जब आप दोस्तों उसको प्रमोट करते हो तो भाई वो जब कोई भी बंदा इस लिंक के ऊपर क्लिक करता है, क्लिक योर मेक परचेज भी फिर बाय करता है, तो मैनी एफिलिएट नेटवर्क आर अवेलेबल चूज फ्रॉम भी, काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क यहाँ पे दोस्तों मौजूद हैं। ज्वाइन प्रमोट एंड देयर चीज़, तो भाई आप यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकती हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड टू एफिलिएट मार्केटिंग में भी रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट। अब दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। देयर आर द वर्क अवेलेबल इन टू विदाउट स्पेंडिंग मनी और स्पेंडिंग मनी। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों दो है तरीके हैं। अब दोस्तों इन दो तरीकों के ऊपर अमल कर सकते हैं। There are the popular affiliate marketing where you can find and get your affiliate link। आप दोस्तों यहाँ पे इसके affiliate link यहाँ पे दोस्तों ले सकते हैं। क्लिक बैंक affiliate network, अब दोस्तों शेयरिंग अदर affiliate network, उसके बाद दोस्तों affiliate network है e-commerce WhatsApp जो Amazon assistance पाक शेयर लिंक्स। अब दोस्तों इनके ज़रिए से आप यहाँ पे दोस्तों क्या कर सकते हैं कि अपने क्लाइंट को दोस्तों यहाँ पे तलाश कर सकते हैं। और भाई यहाँ पे उसके बाद तो अमेज़न असिस्टेंट व्हाट्सएप योर एफिलिएट मार्केटिंग, आप यहाँ पे दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। कमीशन जस्टेड ए वेल नोन नेटवर्क, ये भी एक अच्छा नेटवर्क है। यू कैन प्लेस योर वेबसाइट, आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट को प्लेस कर सकते हैं। देयर वे ये भी रास्ता है तो विजिट योर क्लाइंट्स। सो दोस्तों मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। हाफिज़।